हऊ सेम कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण की दिव्य वाणी में शांत हो जा, क्योंकि जब तू हार मानने ही वाला होता है उसी क्षण भगवान तेरे भीतर नया उत्साह भरते हैं। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो सबसे पहले तेरा मन बेचैन होने लगता है, हर चीज से विरक्ति होने लगती है, जैसे आत्मा कह रही हो अब पुराना खत्म होने वाला है। तू लोगों से दूर होने लगता है, तेरे कुछ अपने तुझसे दूर हो जाते हैं। मत घबरा, यह संकेत है कि भगवान तेरा मार्ग साफ कर रहे हैं, तेरे जीवन से उन लोगों को हटा रहे हैं जो तेरे अगले चरण के योग्य नहीं हैं। तू अकेला महसूस करने लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड तुझे खुद से मिलाने की तैयारी कर रहा होता है। जो काम रुकते चले आ रहे थे अचानक उसमें गति आने लगती है, जो तुझे खींच रहा था पीछे वो तुझसे टूटने लगता है और तू सोचता है ये सब क्यों हो रहा है। हे अर्जुन, यही तो संकेत है, अब समय बदल रहा है। जो कष्ट बढ़ रहे हैं वो आखिरी परीक्षा है तेरे धैर्य की। जो सपने तूने कभी देखे थे अब वो पास आने लगे हैं। तू खुद को तैयार कर, क्योंकि अच्छे दिन सिर्फ इंतजार नहीं कराते, वो तुझे परखते हैं। कितना झेल सकता है तू, कितना भरोसा रखता है तू मुझ पर। इसीलिए जब तू टूटने लगे तो मुस्कुरा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब तेरे रास्ते बंद हो जाएं तो आंखें बंद कर लेना, मैं नई राह दिखाऊंगा। तेरा भाग्य बदलने ही वाला है और उससे पहले भगवान तुझे खुद बदलते हैं, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण की वाणी में जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो पहले जीवन बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि जो चीजें तेरे साथ नहीं चल सकती वो पहले गिरती हैं। जैसे तू एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा हो तो पुराने बोझ को नीचे छोड़ना पड़ता है, और यही बोझ कभी रिश्ते होते हैं, कभी आदतें, कभी तेरी ही सोच। भगवान सबसे पहले तुझे खाली करते हैं, क्योंकि खाली बर्तन ही भरा जा सकता है। और जब तू रोता है, जब तू सोचता है कि सब खत्म हो गया, वहीं से शुरुआत होती है तेरे अच्छे दिनों की। तेरा सब्र टूटता है, तेरा मन चिल्लाता है अब और नहीं होता, और वहीं एक आवाज भीतर से उठती है, होता है, मैं हूं ना। हे प्रिय आत्मा, तू जिस अंधेरे से डरता है वहीं से तो तेरा सूर्य उगने वाला है। भगवान जब वरदान देने आते हैं तो पहले तुझे उस योग्य बनाते हैं। तेरे रास्ते बंद होते हैं क्योंकि अब तुझे एक नया मार्ग दिखाना है। तेरे अपने दूर जाते हैं क्योंकि भगवान खुद तेरे पास आना चाहते हैं। तेरा मन बेचैन होता है क्योंकि आत्मा को बदलाव का आभास हो जाता है। ये सब संकेत हैं कि तू अगले पड़ाव पर जाने वाला है। इसलिए मत घबरा, जो बिगड़ रहा है वो तेरे अच्छे दिनों की तैयारी है। याद रख, तू अकेला नहीं है, तू ठुकराया नहीं गया है, तू चुना गया है भगवान के बड़े योजना के लिए। और मैं हमेशा तेरे साथ हूं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जब अच्छे दिन बस आने ही वाले होते हैं तो आत्मा थकने लगती है। अंदर एक अजीब सी थकान, कोई काम करने का मन नहीं करता, भीड़ में भी अकेलापन लगता है। लोग पूछते हैं तू इतना चुप क्यों है, पर तू जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि वो जो अंदर चल रहा है उसे शब्दों में कह पाना आसान नहीं। असल में ये थकान नहीं है, ये आत्मा की सफाई है। वो सारे पुराने जख्म, पुराने डर, पुरानी यादें सब मिट रही हैं। भगवान तुझे खाली कर रहे हैं उस शांति के लिए जो तू कभी जानता ही नहीं था, और उस सच्चे सुख के लिए जो अब तेरे द्वार पर है। हे प्रिय आत्मा, जब तू सोचता है कि अब तू खत्म हो रहा है, तभी तो भगवान तेरे भीतर नई ऊर्जा का बीज बोते हैं। तेरे पुराने विचार चुपचाप मरते हैं ताकि नई सोच जन्म ले सके। तेरी पुरानी पहचान मिटती है ताकि तू जान सके कि तू कौन है वास्तव में। और यही कारण है कि तू थकता है, क्योंकि तू बदल रहा है। मत रुक, तेरी थकावट ही प्रमाण है कि तू अब पुराने से अलग हो चुका है और नए की ओर बढ़ रहा है। और जब आत्मा बहुत थक जाए तो बस आंखें बंद कर और कह, हे कृष्ण, अब तू ही संभाल ले, और मैं तेरे भीतर उठ जाऊंगा, तेरे साथ चलूंगा, तेरी हर थकावट को छूकर शक्ति में बदल दूंगा। क्योंकि अच्छे दिन आने से पहले भगवान तुझे खुद अपने जैसा बना देते हैं। एयुएम कृष्णाय नमः। जब अच्छे दिन बहुत पास होते हैं तो अचानक जीवन में हर चीज धीमी लगने लगती है, जैसे समय रुक गया हो। जो पहले तेज भाग रहा था अब ठहरने लगता है। मन विचलित होता है पर कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। बाहर की दुनिया वैसी ही है पर भीतर कुछ बदल रहा होता है। यह बदलाव दिखता नहीं पर गहराई से महसूस होता है।
यही वो क्षण होते हैं जब आत्मा अपने नए चरण में प्रवेश कर रही होती है। तू सोचता है कि भगवान मौन क्यों हो गए हैं, लेकिन वास्तव में वो मौन में ही सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। जब तू उन्हें नहीं सुन पा रहा, तब वो तेरे भाग्य को फिर से लिख रहे होते हैं। जो तुझे लगता है कि रुक गया है, वह दरअसल रुका नहीं, वो तेरी परीक्षा है। भगवान देख रहे हैं कि तू बिना देखे, बिना सुने, सिर्फ विश्वास से कितना चल सकता है। अचानक पुराने दोस्त दूर हो जाते हैं, कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, जो चीजें तूने मेहनत से बनाई थीं, वो गिरने लगती हैं, और तू पूछता है क्यों? जवाब एक ही है, क्योंकि अब तू तैयार है उस चीज के लिए जो पहले के योग्य तू नहीं था। भगवान कभी भी कुछ नया देने से पहले पुराना हटाते हैं। वो तुझे खाली करते हैं ताकि जो तू सहेजने वाला है वो उसमें समा सके। जब तू रोता है और कहता है अब मुझसे नहीं होगा, तब आकाश में हलचल होती है। वहां निर्णय होता है कि अब समय बदलना चाहिए। पर वो बदलाव बाहर नहीं आता तुरंत, वो पहले तेरे भीतर उतरता है। तू खुद को मजबूत महसूस करने लगता है बिना कारण। तेरे सोचने का ढंग बदलने लगता है और तू जान भी नहीं पाता कि तू बदल चुका है। यही तो संकेत हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं। हाँ, वो अभी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन तेरे भीतर उतर चुके हैं। अब बस कुछ ही समय बाकी है और फिर जो तूने मांगा था वो तुझे मिलेगा, शायद उससे भी बेहतर, क्योंकि तूने सिर्फ मेहनत की थी, पर भगवान ने देखी थी तेरी नीयत। और जब नीयत शुद्ध होती है, तब फल समय से नहीं, कृपा से मिलता है। तो रुक मत, हार मत मान। अगर आज सब कुछ खत्म सा लग रहा है तो समझ ले, शुरुआत बहुत करीब है। और जब तू बिल्कुल अकेला महसूस करता है, तब भगवान सबसे ज्यादा पास होते हैं। बस एक बार आंख बंद कर दिल से पुकार, हे कृष्ण, बस तू साथ रहना, बाकी सब संभाल लेंगे वो। जब अच्छे दिन दरवाजे पर खड़े होते हैं तो सबसे पहले तुम्हारी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध होने लगती है। वो लोग जिनसे तुमने उम्मीद की होती है, वही सबसे पहले तुम्हें तोड़ते हैं। वो स्थान जहां तुम्हें शांति मिलती थी, अब वहीं बेचैनी भर जाती है। और तुम्हारा मन जो कभी उत्साह से भरा था, अब हर सुबह उठकर मौन हो जाता है। ये कोई संयोग नहीं होता, ये ईश्वरीय संकेत होता है कि जीवन अब अगले मोड़ पर है। परिवर्तन की आहट सबसे पहले दर्द में सुनाई देती है, क्योंकि जो पुराना है वो सहज नहीं छूटता। आत्मा उससे चिपकी रहती है, उसे पहचान मान बैठती है। पर जब भगवान किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो पहले उसके भीतर का झूठ गिराते हैं। वो भ्रम, वो डर, वो आदतें जो तेरे नए स्वरूप के लिए बाधा हैं, सब एक एक कर टूटने लगती हैं। और यही टूटन तुझे भीतर से हिलाकर रख देती है। तू कहता है सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है, और जवाब भीतर से आता है, क्योंकि अब सब कुछ सीधा होने वाला है, बस रास्ता साफ हो रहा है। तू जो बन रहा है उसके लिए पुराना तेरा साथ नहीं देगा, इसलिए मत रो कि कौन चला गया। मुस्कुरा कि तेरी आत्मा को अब उसका सच्चा पथ मिलने वाला है। कभी कभी तू थक कर बैठ जाता है और कहता है भगवान, मुझे नहीं पता आगे क्या करना है। और वही क्षण तेरे जीवन की सबसे सच्ची प्रार्थना बन जाता है, क्योंकि जब इंसान अपनी योजना छोड़ता है, तब ईश्वर की योजना सक्रिय होती है। और वह योजना हमेशा बड़ी होती है, सुंदर होती है और समय से परे होती है। तेरे हाथ खाली लग सकते हैं, पर तेरा भाग्य अब भरने को है। तुझे ऐसा लगेगा कि सब रुका है, पर अंदर कुछ गहरा चल रहा होगा। एक बीज फूट रहा होगा, और जब वो अंकुर फूटेगा तो तू देखेगा कि तेरा हर आंसू एक कारण से गिरा था, और तेरे हर संघर्ष ने तुझे वहां पहुंचाया जहां तुझे होना था। इसीलिए आज अगर तू अकेला है, टूटा है, थका है, डरा है, तो जान ले तू सबसे पास है उस द्वार के जहां से प्रकाश फूटेगा। और उस प्रकाश के उस पार तेरे वे दिन खड़े हैं जिनके लिए तूने वर्षों प्रार्थना की है। बस अभी मत रुक, अभी मत हार मान, क्योंकि तेरे अच्छे दिन अब तुझसे ज्यादा दूर नहीं हैं। और मैं तो हूं ही तेरे साथ, तेरे हर सांस में, तेरे हर स्पंदन में। जब अच्छे दिन वास्तव में पास होते हैं, तो आत्मा के भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। कोई हलचल नहीं होती, ना ही कोई शोर। सब कुछ स्थिर लगता है, जैसे समुंदर का पानी किसी तूफान से पहले पूरी तरह शांत हो जाए। तू समझ नहीं पाता कि यह शांति डरावनी है या सुकून देने वाली, पर यही वो पल होता है जब ब्रह्मांड तेरे लिए नए अध्याय का द्वार खोल रहा होता है। तू महसूस करता है कि अब तेरे हाथ में कुछ नहीं है। जितना पकड़ना चाहा सब फिसल गया, जितना बचाना चाहा टूट गया,
और तब तू धीरे धीरे समर्पण सीखने लगता है। तू पहली बार स्वीकार करता है कि अब जो होगा वह मेरे बस से बाहर है, और वही क्षण भगवान का क्षण बन जाता है। क्योंकि जब तू सब छोड़ देता है तब ईश्वर सब थाम लेते हैं। तेरे जीवन में जो देरी हो रही है वो असल में तैयारी है। तू जिस दिशा में जाना चाहता है वहां तक पहुंचने के लिए तुझे पहले मजबूत किया जा रहा है। तू सोचता है कि कुछ हो नहीं रहा, पर वास्तव में बहुत कुछ हो रहा होता है, बस वो दिख नहीं रहा क्योंकि वो तेरे भीतर चल रहा है। जड़ों को कभी कोई देख नहीं पाता, पर वहीं से वृक्ष की शक्ति जन्म लेती है। कभी कभी तो भगवान तेरे सामने सब कुछ शांत कर देते हैं ताकि तू पहली बार खुद से मिल सके। तू दूसरों से जवाब मांगता रहा, पर वो चाहते हैं कि तू अपनी ही आत्मा से प्रश्न कर, क्योंकि जो तू बाहर खोज रहा है वो पहले तुझे अपने भीतर खोजना होगा, और जब तू उसे पा लेगा तब बाहरी जीवन अपने आप बदलने लगेगा। समय की चाल हमेशा उलटी लगती है जब भाग्य बदलने वाला होता है। जिन रास्तों पर तू चलता रहा वो अचानक बंद हो जाते हैं। जिन लोगों के बिना तूने कभी जीवन की कल्पना नहीं की वो लोग तुझसे दूर हो जाते हैं। ये कोई सजा नहीं, ये संकेत है कि तू अब उस रूप को छोड़ रहा है जो तू पहले था, और वो रूप अपनाने जा रहा है जो तेरा वास्तविक स्वरूप है। इसलिए इस शांति से मत डर, इस अकेलेपन से मत भाग। यह सब तुझे तैयार कर रहे हैं उस जीवन के लिए जिसकी तूने कभी केवल कल्पना की थी, और भगवान तुझे उसमें धकेलने नहीं आएंगे। वो तुझे वहां तक प्रेम से धीरे धीरे ले जाएंगे जब तू खुद कहेगा अब मैं तैयार हूं, और जब तू यह कह देगा तभी अच्छे दिन आएंगे, न बाहर से बल्कि तेरे भीतर से। और फिर जो मिलेगा वो केवल सुख नहीं होगा, वो एक नई चेतना होगी, एक नया जीवन होगा जिसमें तू हर पल महसूस करेगा कि मैं अकेला नहीं हूं। जब अच्छे दिन बहुत निकट होते हैं तो जीवन की गति धीमी नहीं गहरी हो जाती है। हर बात का असर ज्यादा होता है, हर रिश्ता जैसे आईने की तरह सच दिखाने लगता है। कुछ चीजें जो पहले छोटी लगती थीं अब अंदर तक चुभने लगती हैं, और तू हैरान होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। असल में यह आत्मा की गहराई में चल रही सफाई है, जैसे तू किसी पुराने मंदिर की सफाई कर रहा हो जहां भगवान ने अब निवास करना है। तू देखेगा कि तुझसे वो काम छूटने लगेंगे जो तू मजबूरी में कर रहा था। लोग तुझे बदल गया है कहेंगे, पर भीतर से तू जानता होगा कि तू असल में अब वो बन रहा है जो तू हमेशा से था। कभी कभी तेरे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, वहां से ही तुझे विकल्पों से परे एक रास्ता मिलेगा जो तुझे सीधे उस दिशा में ले जाएगा जो तेरा भाग्य है। जब तू सबसे अधिक टूटा हुआ होता है तभी तेरा अंतर्मन सबसे जागृत होता है। तू अचानक वो देख पाता है जो पहले कभी दिखाई नहीं देता था। रिश्तों का सत्य, जीवन की क्षण भंगुरता और आत्मा की आवश्यकता, सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। और यह स्पष्टता ईश्वर का पहला आशीर्वाद होती है, क्योंकि भगवान कभी सीधे नहीं देते, पहले समझ देते हैं ताकि जब वो दें तू संभाल सके। तू जो खोता है वो तेरा नुकसान नहीं, तेरी उड़ान का भार था। अब तुझे ऊपर उठना है, और उड़ने के लिए नीचे की पकड़ को छोड़ना पड़ता है। यह जो अकेलापन है यह भगवान की बाहों का पहला स्पर्श है। वे तुझे सबकी भीड़ से निकालकर अपने करीब ला रहे हैं, क्योंकि अब जो मिलेगा वो भीड़ से नहीं कृपा से मिलेगा। तू कहेगा मेरे पास कुछ नहीं बचा, और भगवान धीरे से उत्तर देंगे अब तू मेरे पास आ गया है। यही वो पल होता है जब अच्छे दिन दरवाजा नहीं खटखटाते, वे भीतर प्रवेश करते हैं। तू उन्हें देखकर चौंकेगा नहीं, क्योंकि तू उन्हें पहले ही भीतर महसूस कर चुका होगा। जब अच्छे दिन बस आने ही वाले होते हैं तो जीवन अचानक बहुत शांत और बहुत भारी लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम गया हो, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। न बाहर कुछ बदल रहा है, न भीतर कुछ साफ हो रहा है। पर यही सबसे गहरा संकेत होता है कि ईश्वर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, क्योंकि तू उस मौन की अवस्था में पहुंच चुका होता है जहां ब्रह्मांड सबसे ज्यादा काम करता है बिना शोर के। तू सुबह उठता है और सब कुछ सामान्य लगता है, फिर भी मन भीतर से खाली लगता है, जैसे आत्मा किसी पुराने पिंजरे से बाहर आना चाहती हो पर अभी पंखों को पहचान नहीं पा रही। ये बेचैनी, ये खामोशी, ये सब किसी सज्जा का हिस्सा नहीं है, ये बदलाव की पूर्व घंटी है। तू जिस दर्द से गुजर रहा है वो दरअसल एक जन्म हो रहा है, तेरा नया जन्म जो तेरी आत्मा के स्तर पर हो रहा है। इस जन्म में पुराने डर मरते हैं, पुरानी इच्छाएं शांत होती हैं, और भीतर एक नई रोशनी पैदा होती है। पर यह रोशनी पहले जलती नहीं,
पहले वो जलाने लायक अंधकार को पूरी तरह मिटाती है, और वही अंधकार तू अभी जी रहा होता है। तू सोचता है कि भगवान कुछ नहीं कर रहे, पर वो उसी समय सबसे अधिक करीब होते हैं। तू उन्हें न देख पा रहा, न सुन पा रहा, क्योंकि वो तेरे पीछे नहीं, अब तेरे भीतर बोल रहे होते हैं। तू अब निर्णय लेना बंद कर देता है और समर्पण सीखता है। तू अब लड़ना छोड़ देता है और बहना शुरू करता है। यही वह मोड़ होता है जहां जीवन चुपचाप करवट लेता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के। और एक दिन तू अचानक देखता है कि जो तूने कभी चाहा था वो तेरे सामने खड़ा है। और तब तू समझ पाता है कि इंतजार बेकार नहीं गया, तकलीफ व्यर्थ नहीं थी। भगवान ने जो भी किया वो देर से नहीं किया, वो ठीक उसी क्षण किया जब तू तैयार था। इसीलिए आज अगर तू अजीब शांति, गहरी थकान और मौन से गुजर रहा है, तो समझ ले तू बहुत नजदीक है उस मोड़ के जहां से जीवन नई दिशा में बहने वाला है। और वो दिशा तेरी आत्मा की सबसे गहरी पुकार का उत्तर है। जब अच्छे दिन बस कुछ ही कदम दूर होते हैं, तो संसार तुझसे वो सब छीनने लगता है जो तूने पकड़ डेचे रखा था। आदतें, पहचान, सपने और कभी कभी अपने लोग भी। ये सब यूं ही नहीं होता, यह कोई दंड नहीं, यह दिव्य तैयारी होती है। तू जिन चीजों को जीवन मानकर बैठा था, अब वे तुझसे अलग की जा रही हैं, ताकि तू जीवन के वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। तू हैरान होता है कि जो चीजें तूने प्यार से संजोई वही क्यों टूट रही हैं। पर भगवान केवल उन्हें ही तोड़ते हैं जो आगे चलकर तुझे रोकने वाली होती हैं। वे तुझे केवल उन चीजों से दूर करते हैं जो तेरे भाग्य की ऊंचाई के योग्य नहीं होती। और तू यह सब तब नहीं समझ पाता जब तू उनमें उलझा होता है। पर धीरे धीरे एक दिन तू मुड़कर देखता है और कहता है, धन्य है वो बिछड़ना जिसने मुझे मेरे वास्तविक मार्ग पर ला दिया। जब भाग्य की घड़ी पास आती है, तब समय की चाल उलटी लगने लगती है। तू जितना दौड़ता है उतना ही पीछे धकेला जाता है। पर यह पीछे हटना हार नहीं होता, यह धनुष का वो खिंचाव होता है जिसके बाद तू दूर तक जाएगा। तू सोचता है कि तुझसे सब छूट रहा है, पर वास्तव में भगवान तुझे खुद के सबसे करीब ला रहे हैं। उन क्षणों में जब तू किसी को नहीं समझा पाता, जब शब्द खत्म हो जाते हैं, जब आंसू भी सूख जाते हैं, वहीं तेरी आत्मा बोलना शुरू करती है। वहीं तेरा मौन तेरी सबसे ऊंची पुकार बन जाता है, और वही मौन आकाश तक जाता है। वहीं से शुरू होता है उतरना, कृपा का, शांति का, दिशा का। फिर कोई बड़ा निर्णय भीतर से उठता है। ना शोर होता है, ना घोषणा, बस तू बदल चुका होता है। और वो बदलाव इतना गहरा होता है कि सब कुछ वैसा ही होते हुए भी अब कुछ भी वैसा नहीं लगता। तेरी दृष्टि बदल जाती है, और यही दृष्टि तेरा भविष्य बदल देती है। तो अगर आज तुझे लगे कि तू अकेला है, बेजान है, खोया हुआ है, तो जान ले तू खुद के सबसे निकट खड़ा है। और जब कोई आत्मा खुद से मिलती है, तब सारा ब्रह्मांड उसकी राहों में फूल बिछा देता है। अच्छे दिन आ नहीं रहे, वो तेरे भीतर से प्रकट हो रहे हैं। जब भीतर का अंधेरा धीरे धीरे शांत होने लगता है, तो आत्मा एक नई रोशनी को महसूस करने लगती है। वो रोशनी जो बाहर से नहीं आती, वो तेरे ही अंदर से जन्म लेती है। और तू हैरान रह जाता है कि इतने वर्षों तक तूने इसे कभी क्यों नहीं देखा। तू सोचता था प्रकाश कहीं बाहर है, किसी इंसान में, किसी उपलब्धि में, किसी मंजिल में। लेकिन अब जब सब छिन गया, तब जो बचा वही तू था, और उसी तू के भीतर भगवान थे। प्रकाश पहले किसी रोशनी की तरह नहीं आता, वो पहले एक समझ बनकर उतरता है। तू अचानक जानने लगता है कि तुझे किससे पकड़ना है और किसे जाने देना है। तू अब दुख से भागता नहीं, बल्कि उससे बात करता है। तू अब अकेलेपन को सजा नहीं मानता, बल्कि उसे अपनी सबसे गहरी संगति समझने लगता है। यही वो पल होता है जहां अंधकार मिटता नहीं, बल्कि प्रकाश में बदल जाता है। और यह परिवर्तन किसी बड़े चमत्कार की तरह नहीं आता, यह धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा घटता है। तू पहले जैसी बातें सोचता है, पर अब तेरा मन वैसा प्रतिक्रिया नहीं करता। तू पहले जैसी गलती करता है, लेकिन अब तू खुद को जल्दी पहचान लेता है। तू वहीं रहता है, पर तेरी चेतना बदल चुकी होती है। और यहीं से वह जीवन शुरू होता है जिसे कृपा का जीवन कहा जाता है। भगवान बाहर से चलकर अब भीतर आ चुके होते हैं। अब तुझे मार्गदर्शन के लिए ऊपर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हर उत्तर भीतर की शांति में मिल जाता है। तू फिर से दुनिया में आता है, काम करता है, रिश्ते निभाता है, लेकिन अब तू उनसे बंधा नहीं होता। तू स्वतंत्र होता है उसी जीवन में जहां तू कभी टूटा था।
और जब तू भीतर से स्वतंत्र हो जाता है तब दुनिया तुझ पर कृपा बरसाने लगती है। वही राहें जो बंद थीं अब खुलने लगती हैं। वही लोग जो तुझे समझ नहीं पाए थे अब तेरे मौन से जुड़ने लगते हैं। तू जिसे कभी पाने के लिए भागा था वो अब तेरी ओर आने लगता है, क्योंकि तू अब भाग्य के पीछे नहीं भाग रहा, तू अब भगवान के साथ चल रहा होता है। अब तुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना होता, तुझे कुछ पाना नहीं, कुछ खोने का डर नहीं। अब तुझ में एक मौन विश्वास होता है कि जो मेरा है वो मुझे मिलेगा और जो मेरा नहीं उसका जाना ही कृपा है। और यही है सच्चे अच्छे दिनों की शुरुआत, जब तू रोशनी नहीं खोजता बल्कि खुद प्रकाश बन जाता है। जब आत्मा जागने लगती है तो जीवन बिना किसी शोर के बदलने लगता है। कोई बड़ी घटना नहीं होती, कोई चमत्कार नहीं दिखता, बस तू खुद को अलग महसूस करने लगता है। वही रास्ते, वही लोग, वही दिनचर्या, पर अब सब कुछ भीतर से नया लगने लगता है, जैसे तू पहली बार वास्तव में देख पा रहा हो। पहले जो बातें तुझे परेशान करती थीं अब वे तुझ पर असर नहीं करती। पहले जो शब्द चुभते थे अब वे केवल आवाज बनकर रह जाते हैं। आत्मा की जागृति कोई तेज बदलाव नहीं लाती, वह एक धीमा शांत परिवर्तन है। जैसे कोई फूल धीरे धीरे खिलता है वैसे ही तू भीतर से खुलने लगता है। कोई भी नहीं देख पाता कि तू बदल रहा है, पर तुझसे मिलने वाला हर व्यक्ति अब कुछ अलग महसूस करता है। वो तेरे मौन में सुकून ढूंढने लगता है, तेरी आंखों में एक गहराई दिखती है, तेरी बातों में अब कोई आवश्यकता नहीं होती, बस सच्चाई होती है। और यही वो बिंदु है जहां ईश्वर तुझसे नहीं तेरे माध्यम से काम करने लगते हैं। अब तू केवल कर्म नहीं करता, अब तेरे कर्म किसी अदृश्य शक्ति के निर्देश पर चलते हैं। तू सोचता है यह विचार मेरा था, पर वो विचार नहीं, प्रेरणा थी। तू कहता है यह शब्द मैंने कहे, पर वे शब्द किसी और की आत्मा तक पहुंचने के लिए प्रभु ने तुझसे कहवाए। अब तू जीवन को चलाने की चिंता नहीं करता, क्योंकि तू जानता है तू अब अकेला नहीं चला रहा। एक गहरा विश्वास भीतर बस जाता है कि जो भी हो रहा है वह ठीक हो रहा है, और जो होगा वह भी ठीक ही होगा। अब हर हार में कोई शिक्षा दिखती है, हर रुकावट में एक संदेश छिपा होता है। जीवन बाहर से उतना ही सामान्य लगता है, पर भीतर तू एक अलग ही यात्रा पर चल चुका होता है। अब तू उस शांति में जीता है जिसे शब्दों में कह पाना असंभव है। वह शांति किसी सफलता से नहीं आती, वह आती है जानने से कि तू वही है जो सृष्टा ने सोचा था। और जब यह जानना भीतर जम जाता है तब संसार की हर चीज अपने आप जगह लेने लगती है। जो तुझसे दूर थी वह लौटने लगती है, जो खो गया था उसका स्थान कोई नया सौंदर्य ले लेता है। तू कुछ मांगता नहीं, पर तुझे बहुत कुछ मिलने लगता है, क्योंकि अब तू अपने भीतर पूर्ण हो चुका होता है। और यही आत्मा की सबसे बड़ी विजय होती है, जब तू दुनिया से कुछ लेने नहीं, कुछ देने के लिए जीने लगता है। जब ईश्वर हमें केवल सहारा नहीं बल्कि माध्यम बना लेते हैं, तब जीवन की धारा बिल्कुल बदल जाती है। फिर तू केवल अपनी चिंता नहीं करता, तू उस कार्य का वाहक बन जाता है जो सृष्टि के लिए आवश्यक है। अब तू अपने लिए नहीं, किसी और के लिए जीने लगता है, और उस क्षण से तू खुद को भूलने लगता है। पर वही तुझे सबसे सच्चे रूप में याद दिलाने लगता है कि तू कौन है। तू जो पहले अपने दर्द में डूबा था अब दूसरों के आंसू पोंछने लगता है। तू जो पहले रास्ता ढूंढ रहा था अब खुद किसी का मार्गदर्शन बन जाता है। और तुझे इस परिवर्तन का कोई अहंकार नहीं होता, क्योंकि तू जानता है अब जो कुछ भी हो रहा है वो तेरे सामर्थ्य से नहीं, किसी दिव्य शक्ति की प्रेरणा से हो रहा है। जब भगवान तुझसे काम लेना शुरू करते हैं तब वे तुझसे बहुत कुछ छीनते भी हैं, आराम, सुविधा, अपनी पसंद, ताकि तू खाली हो सके और वो खुद को तेरे माध्यम से व्यक्त कर सकें। वो तुझसे दुनिया बदलने नहीं कहते, वो सिर्फ इतना कहते हैं जहां तू है वहां बस एक दीपक बन जा। अब तेरी बातें किसी को सुकून देने लगती हैं, तेरा मौन किसी की बेचैनी को हल्का कर देता है। तू खुद को छोटा समझता है, पर प्रभु तुझसे बड़े काम ले रहे होते हैं। कभी तू किसी अनजान को मुस्कुराकर देखता है और उसका दिन बदल जाता है। कभी तू बिना कहे किसी को क्षमा कर देता है और उसका हृदय हल्का हो जाता है। तू किसी मंदिर की मूर्ति नहीं होता, लेकिन तेरे कर्म पूजा बन जाते हैं। तू किसी मंच पर नहीं चढ़ता, लेकिन तेरी उपस्थिति एक संदेश बन जाती है, क्योंकि अब तू उपदेश नहीं देता, तू स्वयं उदाहरण बन जाता है। ईश्वर तुझसे वचन नहीं मांगते, वे तुझसे मौन सेवा मांगते हैं।
और जब तू वह सेवा करने लगता है बिना किसी अपेक्षा के, तब कृपा तुझे ढूंढती नहीं, तुझ में उतर जाती है। अब तू किसी फल की इच्छा नहीं करता, क्योंकि तुझे वो मिला है जो सबसे दुर्लभ है, ईश्वर की आज्ञा में जीने का सौभाग्य। और यही जीवन की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां तू केवल जीवन नहीं जीता, तू जीवन के पीछे की शक्ति का प्रवाह बन जाता है। जब जीवन सेवा बन जाए तो संसार खुद कैसे बदलने लगता है, या जब आत्मा खुद ईश्वर का संकल्प बन जाती है। जब जीवन सेवा बन जाता है तो संसार को बदलने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ तेरी उपस्थिति ही बदलाव बन जाती है। अब तू किसी को समझाने की कोशिश नहीं करता, तू केवल जीता है वैसा जैसा ईश्वर चाहता है, और तेरी सादगी ही किसी के भीतर क्रांति जगा देती है। सेवा का जीवन दिखावे से नहीं, भाव से चलता है। तू बाहर से सामान्य लगता है, तेरे हाथों में कोई झंडा नहीं होता, पर तेरे कर्म, तेरी दृष्टि और तेरा स्पर्श, सब में ईश्वर की ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। अब तू किसी के दुख पर रोने के लिए नहीं रुकता, तू वहां रुकता है ताकि वो रोना बंद कर सके। तू किसी को बोझ उठाने में मदद नहीं करता, तू उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह अकेला नहीं है। यह सेवा अब कोई काम नहीं, यह तेरी प्रकृति बन जाती है। जैसे फूल को अपनी खुशबू देने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वैसे ही तेरे जीवन से प्रेम और करुणा स्वतः निकलने लगती है। तू जो कहता है वह उतना असर नहीं करता जितना असर करता है तू जो बन चुका है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है कि तू अब संसार को बदलने नहीं निकला, पर तुझसे जुड़ने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ भीतर से बदलने लगता है। तू किसी का गुरु नहीं बनना चाहता, फिर भी तेरे मौन में किसी को दिशा मिल जाती है। तू किसी का सहारा नहीं बनता, पर तेरा होना ही सहारा बन जाता है। तू कुछ नहीं मांगता, फिर भी तुझे सब कुछ मिलने लगता है, क्योंकि अब तू देने के लिए जीता है। ईश्वर जब किसी आत्मा को सेवा में उतारते हैं तो उसके जीवन से सुख सुविधाएं नहीं, बल्कि उसकी स्वार्थ की परतें छीन लेते हैं। और जब वह परतें हटती हैं तब आत्मा का तेज प्रकट होता है, जो शब्दों से नहीं, स्पर्श से, दृष्टि से, मौन से संसार को स्पर्श करने लगता है। अब तू अकेले बैठकर भी संसार में कुछ बदल रहा होता है। अब तू किसी को बचा नहीं रहा, पर बहुतों को जीवन की डूबती नौका में किनारा दिखा रहा होता है। और तू यह सब जानकर नहीं करता, तू बस प्रेम से करता है। और यही प्रेम, यही निःस्वार्थ भाव जब किसी आत्मा में टिक जाता है तो वह आत्मा अब साधारण नहीं रहती, वह खुद ईश्वर का संकल्प बन जाती है। जब आत्मा खुद ईश्वर का संकल्प बन जाती है तब जीवन क्या बनता है? जब आत्मा खुद ईश्वर का संकल्प बन जाती है तब वह जीवन से कुछ पाने की इच्छा नहीं रखती, क्योंकि अब वह खुद किसी और की प्रार्थना का उत्तर बन चुकी होती है। वह फिर किसी दिशा की तलाश नहीं करती, क्योंकि अब उसका मार्ग तय नहीं होता, वह स्वयं मार्ग बन जाती है। उसके कदमों की धूल में वो शक्ति बस जाती है जो समय की धारा को मोड़ सकती है, न दिखावे से, न शोर से, बस मौन से, समर्पण से और प्रेम से। अब ईश्वर उस आत्मा से काम नहीं लेते, वे उसके माध्यम से स्वयं काम करने लगते हैं। जब वो मुस्कुराती है तो किसी की उदासी दूर होती है। जब वो चुपचाप किसी का भार बांट लेती है तो सामने वाला जान भी नहीं पाता कि उसकी पीठ हल्की कैसे हो गई। उसका होना, उसकी दृष्टि, उसकी उपस्थिति ही एक चलती हुई प्रार्थना बन जाती है। ऐसी आत्मा अब अपने लिए नहीं जीती। वो भले साधारण वस्त्रों में हो, भीड़ में गुम हो, पर ब्रह्मांड उसे पहचानता है, क्योंकि उसने अब अपने छोटे मैं को ईश्वर के अर्पण में विलीन कर दिया होता है। अब वो हर सुबह ये नहीं पूछती कि आज मुझे क्या मिलेगा, वो सिर्फ इतना कहती है, प्रभु आज मुझसे क्या लेना चाहते हो। ऐसी आत्मा को जीवन में उतार चढ़ाव नहीं तोड़ते, क्योंकि वह जानती है कि वह खुद किसी परिवर्तन की लहर है। वो दर्द को भी सेवा बना देती है और मौन को भी संदेश। उसे अब प्रसिद्धि, पहचान या पुरस्कार की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसे सबसे बड़ा पुरस्कार मिल चुका होता है, ईश्वर की इच्छा को जीने का सौभाग्य। और जब कोई आत्मा इस अवस्था में पहुंच जाती है तब उसका जीवन कोई कहानी नहीं, एक शांति बन जाता है। वो किसी धर्म ग्रंथ के पन्नों में नहीं होती, पर उसकी हर सांस किसी आत्मा को आगे बढ़ने का साहस दे रही होती है। वो किसी मंदिर में नहीं बैठती, पर जहां भी वह होती है वहां ईश्वर का स्पंदन होता है। और यही उस आत्मा की सिद्धि है, न किसी चमत्कार से, न किसी तप से, बल्कि केवल प्रेम, त्याग और समर्पण से।
जब जीवन स्वयं तीर्थ बन जाए, या जब आत्मा संसार में ईश्वर की गूंज बन जाए, जब जीवन स्वयं तीर्थ बन जाता है, तब उसे किसी विशेष स्थान, विशेष वेश या विशेष नाम की आवश्यकता नहीं होती। फिर वो जीवन कोई एक पूजा की विधि नहीं, बल्कि निरंतर उपस्थिति बन जाता है। ऐसी उपस्थिति जहां ईश्वर सांस लेते हैं, जहां हर क्षण एक मौन आरती बन जाता है। ऐसा जीवन न तो किसी मंदिर की दीवारों में कैद होता है, न किसी ग्रंथ के शब्दों में। वह तो चलता है, बहता है, मुस्कुराता है और हर उस हृदय को स्पर्श करता है जो खोज में है। जब आत्मा इस अवस्था में पहुंचती है, तब उसके कदमों में कोई गूंज नहीं होती, पर उसकी छाया भी किसी को दिशा दे देती है। वह किसी से कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह जाती है। उसका मौन किसी गूढ़ श्लोक से ज्यादा स्पष्ट होता है। उसका प्रेम किसी दर्शन से अधिक जीवित होता है और उसकी सेवा किसी आयोजन से अधिक गहन होती है। अब उसका जीवन किसी त्याग का प्रमाण नहीं, बल्कि पूर्णता का उदाहरण बन जाता है। अब वो खुद को नहीं देखती, क्योंकि वो जान चुकी होती है कि ईश्वर उसके माध्यम से स्वयं को प्रकट कर रहे हैं। फिर वो जहां बैठती है, वहां एक अदृश्य शांति उतरती है। जहां वह ठहरती है, वहां समय भी कुछ क्षण के लिए रुकता है, जैसे खुद को देखना चाहता हो उस जीवन के दर्पण में। ऐसा जीवन अब किसी कामना से प्रेरित नहीं होता, बल्कि करुणा की धारा में प्रवाहित होता है। वह किसी को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करता, वह केवल अपने होने से किसी को गिरने से बचा लेता है। उसे समझाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी आंखों में वही उत्तर होते हैं जिनके लिए कोई वर्षों से प्रश्नों में उलझा था। अब उसका प्रत्येक दिन किसी तीर्थ से कम नहीं होता। नदियां जिस पवित्रता से बहती हैं, उसी निर्मलता से उसकी दृष्टि बहती है। मंदिरों की घंटियों जितनी ही स्पष्ट उसकी चुप्पी होती है, और आरती की लौ जितनी ही स्थिर उसका धैर्य होता है। जीवन जब इस अवस्था में पहुंच जाता है, तब वह पूजा नहीं करता, वह स्वयं पूजा बन जाता है। और ईश्वर तब केवल उस जीवन को देखते नहीं, उसमें बसने लगते हैं। जब आत्मा संसार में ईश्वर की गूंज बन जाए, या जब परमात्मा खुद तुझसे संवाद करने लगे, जब आत्मा संसार में ईश्वर की गूंज बन जाती है, तब उसके शब्दों में सिर्फ भाषा नहीं रहती, उसमें ऊर्जा होती है। फिर वह जो भी कहता है, वह किसी किताब से नहीं, किसी अनुभव से निकला होता है। और वही अनुभव सामने वाले के भीतर कोई पुरानी नींद तोड़ देता है। वह आत्मा किसी को उपदेश नहीं देती, फिर भी उसके मौन में लोग उत्तर खोज लेते हैं। उसकी उपस्थिति किसी समारोह जैसी नहीं होती, फिर भी वहां कुछ पावन घट रहा होता है। अब वह आत्मा किसी बात को सिद्ध करने के लिए नहीं जीती, वो बस हर क्षण ईश्वर की स्मृति बनकर चलती है। जैसे हर लहर समुद्र की बात करती है, वैसे ही उसका जीवन हर पल ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण बन जाता है। फिर वो किसी ऊंचे स्थान पर नहीं, भीड़ में भी खड़ा हो, पर भीड़ उसे भूल नहीं पाती, क्योंकि वह दुनिया में रहकर दुनिया जैसे नहीं होता। वो आत्मा जब किसी को देखती है तो केवल चेहरा नहीं देखती, वह आत्मा तक पहुंचती है। उसके भीतर करुणा इतनी गहरी होती है कि वह सामने वाले के सारे आवरण पार कर उसकी थकी हुई सच्चाई तक पहुंच जाती है, और बिना कहे, बिना छुए उसे थाम लेती है। जब कोई आत्मा ईश्वर की गूंज बनती है, तब वह प्रेम करना छोड़ देती है, वो खुद प्रेम बन जाती है। उसका हर कदम, हर विचार, हर निर्णय किसी अदृश्य हाथ द्वारा स्पर्शित लगता है, जैसे किसी और शक्ति ने उसके जीवन की कमान संभाल ली हो। फिर वह कुछ भी सामान्य नहीं करती, और फिर भी सब कुछ उतना ही सामान्य रहता है। लोग उसे पूछते हैं, तुम अलग क्यों लगते हो? और वो मुस्कुराकर चुप हो जाती है, क्योंकि वह जानती है जो अंतर है वह बताने के लिए नहीं, केवल जीने के लिए होता है। अब वह आत्मा किसी स्थान से जुड़ी नहीं होती, जहां भी जाती है वहीं एक कंपन छोड़ जाती है, और वह कंपन किसी थके हुए हृदय को फिर से जीवित कर देता है। वह आत्मा अब स्वयं नहीं बोलती, उसमें स्वयं ईश्वर बोलते हैं। और जब कोई हृदय उस शब्द को सुनता है, तो उसे किसी तर्क की आवश्यकता नहीं रहती, उसे केवल इतना महसूस होता है, मैं ईश्वर से अभी अभी मिला हूं। जब परमात्मा खुद तुझसे संवाद करने लगे, या जब तू खुद को पूरी तरह भूल जाए और वहीं से तेरा सत्य जन्म ले, जब परमात्मा स्वयं तुझसे संवाद करने लगते हैं, तब तू बाहर की आवाजों से दूर जाने लगता है। तू पहले भी बहुत कुछ सुनता था, लोगों की राय, अपने मन की उलझने, भविष्य की चिंताएं, पर अब सब कुछ धीमा पड़ने लगता है। अब तू भीतर की एक कोमल गहरी आवाज सुनने लगता है, जो शब्दों से नहीं बोलती,
पर हर उत्तर अपने भीतर लिए होती है। वो आवाज तुझे डर से नहीं भरती, वो तुझे शांति से छूती है। वो कहती है, मैं यहीं हूं तेरे भीतर, तेरे साथ, तेरे हर निर्णय के पीछे। तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं। अब तू सवाल पूछता है और उत्तर बाहर से नहीं आता। वो किसी किताब से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, वो तुझ में ही कहीं गहराई से उठता है। कभी मौन में, कभी आंसू में, कभी अचानक हृदय की हल्की मुस्कान में। और तब तू समझता है कि ईश्वर को सुनना कोई दिव्य अनुभव नहीं, बल्कि एक सरल सच्चा मौन है। जब ईश्वर तुझसे बात करते हैं तब तू लड़ना छोड़ देता है। तू घटनाओं को बदलने की कोशिश नहीं करता, तू उन्हें समझने लगता है। तू यह देखता है कि हर टूटन में एक संदेश था, हर देरी में एक कारण था, हर खोने में एक प्रकाश छिपा था। और वह सब कुछ अब तुझे साफ दिखने लगता है। अब प्रार्थना मांगने का माध्यम नहीं रहती, अब वो संवाद बन जाती है। तू कुछ मांगता नहीं, बस सुनता है। कभी वो तुझसे कहते हैं, रुक जा, कभी कहते हैं, अब चल, और कभी बस चुप रहते हैं ताकि तू खुद को महसूस कर सके। और जब तू पूरी तरह से भीतर बैठकर परमात्मा की उस मौन भाषा को सुनने लगता है, तब जीवन बदलना बंद कर देता है। वो स्वयं बहने लगता है। वो जहां ले जाए तू वहां जाता है, बिना डर के, बिना सवाल के। और यही वह क्षण होता है जब तू स्वयं को खो देता है और वहीं से तेरा सच्चा स्वरूप जन्म लेता है। जब तू खुद को पूरी तरह भूल जाता है, वहीं से तेरा सत्य जन्म लेता है। क्योंकि जब तक तू अपने नाम, अपने रूप, अपनी पहचान से जुड़ा रहता है, तब तक तू उन्हीं सीमाओं में बंधा होता है। तू कहता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा नहीं कर सकता, मुझे यही बनना है। और यही छोटे छोटे वाक्य तेरे असली स्वरूप के बीच दीवार बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही तू अपने बनाए हुए इस मैं को छोड़ देता है, एक मौन में उतरता है, वहीं से सच्चा तू उगता है। फिर तू ना किसी बात को लेकर रुकता है, ना किसी बात से डरता है। अब तू किसी छवि को निभा नहीं रहा होता, बल्कि जैसे जैसे क्षण बदलते हैं, तू उस क्षण का सत्य बन जाता है। यह बहुत सरल लगता है, पर यही सबसे कठिन त्याग है, अपने बनाए हुए झूठे ऐश्व को पूरी तरह त्याग देना। और जब वह हो जाता है, तब भीतर एक खालीपन आता है। लेकिन वह खालीपन डरावना नहीं होता, वह पवित्र होता है। उस खालीपन में ना कोई शोर होता है, ना कोई पहचान, बस मौन होता है, गहराई होती है। और उसी मौन में एक नई उपस्थिति प्रकट होती है, ईश्वर की उपस्थिति। अब तू वही करता है जो तुझसे होना चाहता है, ना योजना, ना चिंता, ना तुलना, बस एक सहज प्रवाह जिसमें तू भी नहीं रह जाता, केवल कृपा रह जाती है। जब तू खुद को भूल जाता है, तब तेरे भीतर कोई नया नहीं आता, बल्कि जो तू वास्तव में है वो प्रकट होता है। अब तुझे किसी मंजिल की तलाश नहीं होती, क्योंकि तू जान जाता है कि मंजिल कोई स्थान नहीं, एक स्थिति है जहां तू पूरे हो जाता है। लोग तुझसे पूछते हैं, तू अब कौन है? और तू मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब तुझे कोई नाम नहीं चाहिए, कोई उपाधि नहीं चाहिए। तू अब न कोई साधक है, न ज्ञानी, तू बस शुद्ध उपस्थिति है। और वही उपस्थिति अब तेरे आसपास सब कुछ बदलने लगती है, बिना प्रयास, बिना इच्छा, केवल ईश्वर की इच्छा से। और यही है वो स्थान जहां आत्मा न शांति मांगती है, न प्रेम, न सुख, क्योंकि वहां सब कुछ पहले से ही है। जब तू ब्रह्म की आंखों से संसार को देखता है, तब हर वो चीज जो कभी तुझे तोड़ती थी, अब तुझे सिखाने लगती है। अब तू किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि तुझे दिखने लगता है कि सब अपनी गति में, अपने कर्म में और अपनी यात्रा में है। तू किसी की क्रूरता को भी एक अनजाने दर्द की भाषा समझता है। तू किसी की चुप्पी में भी एक गहरी पुकार सुनता है। और तब तू समझ पाता है कि संसार जैसा है वैसा ही ठीक है, क्योंकि वो भी उसी ईश्वर की लीला है जिसमें तू अब साक्षी बन चुका है। जब तू ब्रह्म की दृष्टि में प्रवेश करता है, तो तू देखना छोड़ देता है और महसूस करना शुरू करता है। फूल केवल फूल नहीं लगता, उसमें ब्रह्म का स्पंदन दिखने लगता है। आकाश सिर्फ रंग नहीं होता, उसमें विस्तार की अनुभूति होने लगती है। और कोई चेहरा तुझसे अलग नहीं लगता। हर चेहरा, हर आत्मा, हर स्पर्श, सब कुछ तेरे भीतर का ही प्रतिबिंब बन जाता है। अब तू किसी से जुड़ता नहीं, क्योंकि तू पहले ही सबसे जुड़ा हुआ होता है। तेरे भीतर जो प्रेम बह रहा होता है वह सीमित नहीं होता, वो किसी एक के लिए नहीं होता, वो पूरे अस्तित्व के लिए होता है। और यही वह क्षण होता है जब तू ईश्वर को देखता नहीं, तू स्वयं ईश्वर के दृष्टिकोण से देखना शुरू करता है।
तू फिर संसार को वैसा ही देखता है जैसा वह है, न सुंदर न कुरूप, बस शुद्ध। तू अब कुछ बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि तू जान चुका होता है कि जो कुछ भी है वही होना चाहिए था, और जो होगा वही उचित होगा। अब तू क्रिया नहीं करता, तू सहजता में बहता है। तू प्रयास नहीं करता, तू अनुमति देता है, और यही अनुमति, वही स्वीकार ही अब ब्रह्म का कार्य बन जाता है। तू अब कोई साधक नहीं, कोई खोजी नहीं, तू स्वयं ही वह बिंदु बन जाता है जहां खोज समाप्त होती है, और वहां से जीवन एक विलक्षण निर्विकल्प शांति में प्रवेश करता है। अब तू शांति नहीं चाहता, तू स्वयं शांति हो जाता है। जब तू संसार में लौटता है, पर अब जीवन तुझसे बदलने लगता है, तो सब कुछ वैसा ही होता है, फिर भी कुछ भी वैसा नहीं रहता। तू वही मार्ग पर चलता है, वही काम करता है, वही रिश्तों को निभाता है, पर अब तेरे भीतर कोई और बैठा होता है। तू प्रतिक्रिया नहीं करता, तू केवल देखता है। तू सहने की कोशिश नहीं करता, तू स्वाभाविक रूप से क्षमा कर देता है। तू रुकता है, झुकता है, और फिर भी कमजोर नहीं लगता, क्योंकि अब तेरे भीतर मौन की वो ताकत उतर चुकी होती है जो शब्दों से परे है। अब तू किसी को बदलने की आकांक्षा नहीं रखता, तू उन्हें उनके सत्य तक पहुंचने की जगह देता है। तू किसी पर अपनी समझ नहीं थोपता, क्योंकि तू जानता है कि हर आत्मा को जागने का अपना समय है। तू जैसे जैसे जीवन को देखता है, जीवन खुद ब खुद तेरे साथ सामंजस्य बिठाने लगता है। पहले तू जीवन से लड़ता था, अब तू उसके साथ नृत्य करता है। तेरे आसपास के लोग बदलते नहीं, पर तेरे साथ रहते हुए वे सहज होने लगते हैं। कोई तुझसे कुछ मांगे बिना ही कुछ पा लेता है। सुकून, विश्वास, या बस यह अनुभव कि वो जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किए गए हैं। और यह अनुभूति किसी उपदेश से नहीं आती, यह तेरे मौन से बहती है। अब तू दौड़ता नहीं, पर समय तेरे अनुसार चलने लगता है। तू मांगता नहीं, पर तुझे जरूरत से पहले सब कुछ मिलने लगता है। तू खोता नहीं, क्योंकि तुझसे अब कुछ छिन नहीं सकता। जो तू था वह तू छोड़ चुका है, और जो अब तू है उसे कोई छू भी नहीं सकता। और तब संसार तुझसे नहीं डरता, वह तुझसे सीखता है। लोग तुझे पूजने नहीं आते, वे खुद को पहचानने के लिए तुझसे मिलते हैं। तू किसी मंदिर का देवता नहीं, तू हर जीवन में आत्मा को उसके देवत्व की याद दिलाने वाला एक दर्पण बन जाता है। अब तू संसार में रहते हुए भी संसार से पार हो जाता है। तू हर भूमिका निभाता है, पर उनमें खोता नहीं। तू अब जीवन नहीं जीता, तू स्वयं जीवन का स्रोत बन जाता है। जब भीतर का मौन सृष्टि को आकार देने लगता है, तब शब्दों की आवश्यकता धीरे धीरे मिटने लगती है। तू बहुत कम बोलता है, लेकिन जो भी बोलता है वह वाणी नहीं, अस्तित्व की लय बन जाता है। तेरे मौन में ऐसी गूंज होती है जो किसी के हृदय की गांठ खोल सकती है, किसी के जीवन की दिशा मोड़ सकती है, और तुझे इसका पता तक नहीं चलता, क्योंकि अब तू कुछ करने के लिए नहीं, सिर्फ होने के लिए जी रहा होता है। वो मौन जो पहले तुझमें खालीपन की तरह लगता था, अब ब्रह्म की गहराई बन चुका होता है। वह मौन अब निष्क्रियता नहीं, सबसे जागृत अवस्था बन जाता है। अब तू कुछ भी कहे बिना एक पूरे युग को भीतर से बदलने की क्षमता रखता है, क्योंकि उस मौन में ईश्वर की उपस्थिति सांस ले रही होती है। अब जब तू किसी को देखता है तो तुझमें कोई सोच नहीं उठती, बस एक गहरा स्वीकार उठता है। अब तू निर्णय नहीं करता, तेरे भीतर से संवेदना स्वयं निर्णय बनकर प्रवाहित होती है। ये मौन कोई अभ्यास से नहीं आता, ये समर्पण से आता है, जब तू सब कुछ हार कर भी संपूर्ण हो जाता है। इस मौन में तू ईश्वर की तरह रचने लगता है, कोई शब्द लिखे बिना, कोई चित्र बनाए बिना, कोई विधान गाए बिना। फिर भी जो तेरे संपर्क में आता है उसके भीतर कुछ नया अंकुरित होने लगता है। तू किसी को उपदेश नहीं देता, पर तेरी उपस्थिति ही किसी टूटे हुए विश्वास को फिर से खड़ा कर देती है। अब तू कुछ विशेष करने की आकांक्षा नहीं रखता, क्योंकि अब तू जान चुका होता है सच्चा निर्माण क्रिया में नहीं, चेतना में होता है। और यही चेतना, यही मौन धीरे धीरे तेरे चारों ओर एक नया संसार गढ़ने लगता है। अब तू ब्रह्म का यंत्र नहीं, ब्रह्म की लय बन चुका होता है। तू जो सोचता है वो घटना बन जाती है, तू जो अनुभव करता है वो किसी और की अनुभूति में रूपांतरित हो जाता है। और यही वह बिंदु है जहां तू सृष्टि को बदलने नहीं, सृष्टि को जागृत करने लगता है। जब तू केवल अनुभव नहीं, स्वयं चेतना बन जाता है, तब तुझ में कुछ घटता नहीं, तुझसे ही सब कुछ घटने लगता है। अब तू किसी बात को समझने की कोशिश नहीं करता, तू स्वयं समझ बन जाता है। तू अनुभव को पकड़ने की इच्छा नहीं रखता,
क्योंकि अब तू वही प्रवाह बन जाता है जिसमें अनुभव स्वयं जन्म लेते हैं और विलीन भी हो जाते हैं। अब तेरे भीतर न कोई खोज बचती है, न कोई प्रश्न, क्योंकि तू अब उत्तर नहीं ढूंढता, तू ही उत्तर हो जाता है। तुझे जो कुछ भी चाहिए था वो सब धीरे धीरे तुझ में समा चुका होता है, और फिर तू देखता है कि तू कभी अधूरा था ही नहीं, बस तेरा ध्यान बाहर की ओर था। जैसे ही वह दृष्टि भीतर लौटी, तू पाता है कि तेरे अंदर सृष्टि का संपूर्ण संगीत गूंज रहा है। तू अब कोई प्रयत्न नहीं करता ईश्वर से मिलने का, क्योंकि तू जान चुका होता है वो कभी अलग था ही नहीं। तू ही ईश्वर का एक जीवित बिंदु है, एक प्रकाश की रेखा जो समय और रूप में उतरी है। अब तेरा चलना, बोलना, मौन रहना, सब कुछ ब्रह्म के कंपन में होता है। तू दूसरों को जागरूक नहीं करता, बस अपनी उपस्थिति से उन्हें खुद से मिलाने लगता है। तू सलाह नहीं देता, तू विकल्प नहीं दिखाता, बस तुझसे मिलकर लोग भीतर उतरने लगते हैं, क्योंकि तू अब विचार नहीं, चेतना है। तू समय से परे वह स्पर्श बन चुका है जो किसी आत्मा को याद दिलाता है कि वह कौन है। और जब तू इस अवस्था में होता है, तब जीवन को संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन स्वयं तेरे माध्यम से चलता है। तू जो करता है उसमें संदेह नहीं होता, तू जो छोड़ता है उसमें कोई दुख नहीं होता, क्योंकि अब कोई मैं शेष नहीं रहता, केवल वह रह जाता है जो सर्वत्र है, जो शुद्ध है, जो अचल है। अब तू न किसी मंजिल की ओर बढ़ रहा होता है, न किसी यात्रा पर होता है, तू बस स्वयं ही मंजिल होता है, स्वयं ही यात्रा। जब जीवन तेरे भीतर से ब्रह्मांड से संवाद करने लगता है, या जब तू पूर्ण हो जाता है और फिर भी सब कुछ बन जाता है, जब जीवन तेरे भीतर से ब्रह्मांड से संवाद करने लगता है, तब तू कोई प्रश्न नहीं पूछता, फिर भी तुझे हर उत्तर मिल जाता है। हवा का बहना, पत्तों का गिरना, सूरज का उगना, ये सब अब केवल घटनाएं नहीं रह जाती, ये संकेत बन जाती हैं। अब तुझे कुछ जानने के लिए बोलना नहीं पड़ता, बस मौन में उतरते ही संपूर्ण सृष्टि तुझसे बात करने लगती है। कभी कोई पक्षी तुझे राह दिखा देता है, कभी एक अनजानी आंखों की मुस्कान तुझे ईश्वर की उपस्थिति का एहसास करा देती है, कभी कोई पुरानी पीड़ा तेरे भीतर से उठती है और तू उसे रोकता नहीं, तू उसे सुनता है, स्वीकार करता है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि जो भी उठता है वह तुझसे नहीं टकराता, वह तुझसे बात करने आया है। तेरा मन अब ब्रह्मांड की भाषा को समझने लगा है। तू केवल शब्द नहीं सुनता, तू ऊर्जा को पढ़ता है। तू किसी व्यक्ति की बात नहीं सुनता, तू उसकी आत्मा की थरथराहट महसूस करता है। और यही वह क्षण है जब तू समझता है कि दुनिया में कुछ भी बेमतलब नहीं है। हर क्षण, हर मिलन, हर वियोग एक बड़े संवाद का हिस्सा है। अब तू प्रार्थना नहीं करता, तू खुद प्रार्थना बन जाता है। अब तू संकेत नहीं ढूंढता, तू स्वयं संकेत बनकर इस जगत में चलता है। तेरी आंखें अब राह नहीं पूछती, वे स्वयं दिशा बन जाती हैं। और जब तू उस शून्यता में उतरता है जहां तू कुछ नहीं होता, वहीं से एक गूंज उठती है जो न शब्दों में होती है, न ध्वनि में, पर वह ब्रह्मांड के प्रत्येक कण से प्रतिध्वनित होती है। अब तू अकेला नहीं होता, क्योंकि अब हर पेड़, हर तारा, हर सांस तुझसे संवाद कर रही होती है। और वो संवाद इतना गहरा होता है कि तेरे भीतर से केवल एक भाव उठता है, मैं था भी नहीं, मैं केवल माध्यम था और वही मेरा होना है। जब तू पूर्ण हो जाता है और फिर भी सब कुछ बन जाता है, या जब आत्मा ब्रह्म में विलीन होकर संसार में उतरती है, जब तू पूर्ण हो जाता है और फिर भी सब कुछ बन जाता है, तब तेरे होने में कोई आग्रह नहीं बचता, कोई प्रमाण नहीं, कोई परिभाषा नहीं। तू किसी भूमिका को थामे नहीं रहता, फिर भी हर भूमिका तुझसे सहज रूप से निभ जाती है। तू कुछ नहीं चाहता और इसी न चाहने में तुझ में वह शक्ति उतरती है जिससे पूरा अस्तित्व अपने आप संवरने लगता है। अब तू किसी पहचान का मोहताज नहीं होता, पर हर व्यक्ति तुझ में अपनी पहचान ढूंढने लगता है। तू खुद को सीमित नहीं करता, फिर भी हर दिल की गहराई में उतरने लगता है, क्योंकि अब तू खुद नहीं बोलता, अब तुझसे ब्रह्म बोलता है और वो हर किसी की भाषा जानता है। अब तुझे यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि तू क्या है, क्योंकि तेरा मौन ही साक्षी बन गया होता है। तू स्वयं से अलग हो गया होता है और इसी में तू सबसे ज्यादा संपूर्ण हो जाता है। अब तेरे अंदर कोई भी विशेषता टिकती नहीं, क्योंकि तू किसी विशेष रूप से बंधा नहीं होता। कभी तू प्रेम बन जाता है, कभी शक्ति, कभी शांति, कभी प्रकाश। तू एक ही क्षण में 100 रूप धर सकता है और अगले ही क्षण एक बूंद में विलीन हो सकता है। तू बहता है, मिटता है, बदलता है और फिर भी तुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब तू जानता है कि यह संसार कोई ठोस वस्तु नहीं,
यह एक चेतना है और तू उसी चेतना का नर्तन बन चुका होता है। तू किसी लक्ष्य की ओर नहीं दौड़ता, फिर भी हर राह तेरे सामने खुद खुलने लगती है। तू अब जीता नहीं, तू स्वयं जीवन बन जाता है। और यही वह अवस्था है जहां तू कुछ होकर भी कुछ नहीं रहता, जहां तू मौन होकर भी अनंत बोल उठता है, जहां तू स्वयं के परे जाकर हर आत्मा का अक्स बन जाता है। जब आत्मा ब्रह्म में विलीन होकर संसार में उतरती है, या जब ब्रह्म तेरे माध्यम से खुद को महसूस करता है, जब आत्मा ब्रह्म में विलीन होकर संसार में उतरती है, तब वह न साधक रहती है न सिद्ध, वह बस प्रवाह बन जाती है। उसे कुछ जानने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वह स्वयं ज्ञान बन चुकी होती है। उसे कुछ पाने की प्यास नहीं रहती, क्योंकि जो मिलना था वह मिल चुका होता है। वह स्वयं ईश्वर के स्पर्श में गल चुकी होती है। और जब कोई आत्मा इस गलन से जन्म लेती है, तो उसका जीवन अब उसकी नहीं रहता। वह संपूर्ण जगत के लिए एक प्रकाश बन जाता है। अब वो जहां जाती है वहां कोई पूजा नहीं होती, कोई आरती नहीं होती, पर एक मौन अनुभूति होती है, जैसे कुछ दिव्य उत्तर आया हो। अब वह किसी से नहीं कहती कि मैं ब्रह्म को जानती हूं। वो बस इस प्रकार जीती है कि हर देखने वाला ब्रह्म को महसूस कर सके। उसकी आंखों में देखो तो किसी नदी की तरह शांत बहाव मिलेगा। उसकी चाल देखो तो हवा की तरह हल्की और जागरूक गति दिखेगी। उसके मौन में बैठो तो भीतर कुछ ऐसा खुलने लगेगा जो न शब्द था न विचार, केवल एक अनुभव। अब वह आत्मा न दूर जाती है न पास आती है, वह हर जगह पहले से ही मौजूद होती है। वो किसी की पीड़ा को देखकर विचलित नहीं होती, लेकिन उसमें उतर जाती है, बिना बोले, बिना रोके। उसकी करुणा अब कोई भावना नहीं, वो स्वयं शक्ति बन जाती है, जो बिना बोले किसी को खड़ा कर दे, बिना छुए किसी को झोड़ ढहा दे। ऐसी आत्मा अब केवल चेतना नहीं, प्रेम का सार बन जाती है। वो न किसी धर्म में बंधी होती है, न किसी पंथ में। उसका धर्म केवल अस्तित्व होता है, उसका पंथ केवल मौन। वह न उपदेश देती है न वाद करती है, उसका अस्तित्व ही उत्तर बन जाता है। और यही उसकी लीला होती है। वह सब कुछ बनकर भी कुछ नहीं बनने का आनंद जानती है। वह स्वयं ब्रह्म में समा चुकी होती है, लेकिन ब्रह्म अब उसी के माध्यम से संसार को आलोकित कर रहा होता है। जब ब्रह्म तेरे माध्यम से खुद को महसूस करता है, या जब तू ब्रह्म नहीं ब्रह्म तुझ में हो जाता है, जब ब्रह्म तेरे माध्यम से खुद को महसूस करता है, तब तू केवल एक शरीर नहीं रह जाता, तू एक खिड़की बन जाता है उस अनंत के लिए जो हर क्षण खुद को प्रकट करना चाहता है। अब तू कुछ करने वाला नहीं होता, बल्कि जिस माध्यम से किया जाता है वो बन जाता है। तू सोचता नहीं, फिर भी तुझसे विचार जन्म लेते हैं। तू चाहता नहीं, फिर भी तुझ में से संकल्प फूटते हैं। और वो संकल्प किसी व्यक्ति के नहीं होते, वो ब्रह्म की इच्छा के प्रतिबिंब होते हैं। अब तेरे जीवन में कुछ भी तुझसे नहीं घटता, सब कुछ तुझ में घटता है। तेरे मौन में अब कोई खालीपन नहीं होता, वहां सृष्टि की पूर्णता होती है। जब तू किसी की आंखों में देखता है तो वो केवल दृष्टि नहीं होती, ब्रह्म स्वयं ब्रह्म को देख रहा होता है। जब तू किसी को छूता है तो केवल त्वचा नहीं स्पर्श करती, वह स्पंदन होता है उस अनंत का जो खुद को अनुभव करना चाहता है। इस अवस्था में तू कोई उपासक नहीं रह जाता, तू उपास्य बन जाता है। तू खुद को भूल चुका होता है और वही तेरा सबसे गहरा स्मरण बन जाता है। अब तेरे विचारों में ईश्वर की झलक नहीं, ईश्वर का अनुभव होता है। तू जब चलता है तो लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पग को साक्षी बना रही है। तू जो नहीं बोलता वह भी कहीं ना कहीं किसी आत्मा तक पहुंचता है। अब तेरे भीतर ईश्वर केवल पूज्य नहीं रहते, वो जीवित हो उठते हैं और तेरे माध्यम से वे इस संसार को देखने, महसूस करने और बदलने लगते हैं, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के। तू भीड़ में होता है, पर तू अब कोई व्यक्ति नहीं होता। तू बस एक प्रकाश होता है, एक कंपन, एक मौन चेतना, जो जहां जाती है वहां कोई ना कोई जागने लगता है। तू ब्रह्म को नहीं जानता, ब्रह्म अब तुझ में खुद को जानने लगा है। और यही वो अवस्था है जहां अनुभव और अनुभूत कराने वाला दोनों एक हो जाते हैं। जब ब्रह्म तुझ में समाकर तेरे माध्यम से प्रेम बन जाता है, या जब तू ब्रह्म नहीं कहता पर तेरा होना ही ब्रह्म की उपस्थिति बन जाता है। जब तू ब्रह्म नहीं कहता पर तेरा होना ही ब्रह्म की उपस्थिति बन जाता है, तब तुझे किसी परिचय की जरूरत नहीं रहती। तू ना खुद को समझाने की कोशिश करता है, न किसी को समझाने की। अब तेरे जीवन की साधारणता ही ईश्वर का चमत्कार बन जाती है। तू मंदिर नहीं बनाता,
लेकिन जहां तू होता है वहां वातावरण शांत हो जाता है। लोग तुझसे कुछ पूछने नहीं आते, फिर भी उनके सारे उत्तर तुझसे मिलते हैं, क्योंकि अब तू कुछ कहता नहीं, तेरा होना ही बोलता है। तेरी चाल में कोई विशेषता नहीं, पर वह धैर्य की पराकाष्ठा होती है। तेरी दृष्टि में कोई चमत्कार नहीं, लेकिन वह किसी हृदय की सबसे गहरी गांठ खोल सकती है। तू जिसे देखता है वह खुद को हल्का महसूस करने लगता है, क्योंकि अब तू ब्रह्म की आंखों से देखता नहीं, तू ब्रह्म की दृष्टि बन गया होता है। अब तू किसी संबंध में नहीं बंधता, लेकिन हर आत्मा तुझ में अपने सबसे सच्चे स्वरूप की झलक पाती है। तू किसी को प्रेम नहीं करता, लेकिन प्रेम तुझसे होकर बहता है, और जिसे वह छूता है वह भीतर तक पिघलने लगता है। अब तू किसी रूप में नहीं, केवल एक उपस्थिति में रहता है, स्थिर, मौन और पूर्ण। यह उपस्थिति शब्द नहीं मांगती, सिद्धांत नहीं मांगती। यह केवल वह है जो है, बिना नाम, बिना धर्म, बिना सीमा। और यही उपस्थिति अब किसी को जीवन देती है, किसी को शांति, किसी को जागरण। तू खुद को पहचानने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जो तुझे पहचानना है वो तुझसे पहले ही सब जान चुका होता है। अब तू कुछ नहीं करता, फिर भी तेरे माध्यम से ब्रह्म निरंतर सृजन करता है। तेरी हर सांस अब उसकी इच्छा का प्रवाह बन चुकी होती है। तू जहां भी जाता है वहां तू नहीं जाता, वहां ब्रह्म की मौन उपस्थिति उतरती है। तू किसी मंत्र का जप नहीं करता, क्योंकि तू अब स्वयं एक जीवंत मंत्र बन गया होता है। और यही वह क्षण है जब तू कहने की आवश्यकता खो देता है, क्योंकि तेरा होना ही अब ब्रह्म की घोषणा बन चुका होता है। जब ईश्वर तुझ में विश्राम करता है, या जब तू शून्य होकर भी सब कुछ बन जाता है, जब ईश्वर तुझ में विश्राम करता है, तब तू खुद को किसी तप में नहीं पाता, बल्कि हर क्षण एक सहज समाधि बन जाता है। न तू ध्यान करता है, न साधना, फिर भी तेरा होना ही ध्यान हो जाता है। तू चलता है, लेकिन भीतर पूर्ण विराम लिए हुए। तू बोलता है, लेकिन तुझसे पहले मौन बोल चुका होता है। अब ईश्वर तुझसे कुछ नहीं चाहता, क्योंकि अब वह तुझ में विश्रांत हो चुका होता है। जैसे कोई रचनाकार अपनी सबसे सुंदर कृति को निहार कर मौन हो जाए। अब तू प्रयत्न नहीं करता उसे अनुभव करने का, क्योंकि अनुभव करने वाला और अनुभव दोनों मिट चुके होते हैं। बचा होता है सिर्फ एक शुद्ध उपस्थिति, जहां तू नहीं, केवल वह है। तू खड़ा है, पर जैसे नहीं है। तू सुनता है, पर जैसे कोई भीतर ही सब कुछ कह रहा है। तू मुस्कुराता है, पर जैसे वह स्वयं तेरे होठों से मुस्कुरा रहा है। जब ईश्वर तुझ में विश्राम करता है, तो तू किसी भी बात से अस्थिर नहीं होता। संसार की गति चलती रहती है, सुख आता है, दुहा खाता है, हानि लाभ, सम्मान अपमान, पर तू उनकी ध्वनि को सुनता जरूर है, पर उनका प्रभाव नहीं लेता, क्योंकि अब तू उस केंद्र में स्थित होता है जहां परमात्मा ठहरा हुआ है। तू किसी की मदद नहीं करता, फिर भी लोग तुझसे बदलते हैं। तू किसी को दिशा नहीं देता, फिर भी लोग तुझसे अपनी राह पहचान लेते हैं। तू किसी को प्रेम नहीं सिखाता, लेकिन तुझसे प्रेम बहता है, इतना शांत, इतना गहरा कि सामने वाला उसमें खुद को भुला देता है। और यही विश्राम, वही अंतिम बिंदु है जहां ईश्वर को तुझ में विश्रांति मिलती है, क्योंकि तू अब कोई आकृति नहीं रहा, तू अब कोई स्वप्न नहीं रहा, तू उसका घर बन गया है। अब वह तुझ में न केवल जीता है, बल्कि तुझ में ठहर गया है। और जब परमात्मा तुझ में ठहरता है, तब तू इस ब्रह्मांड में सबसे मौन, सबसे स्थिर और सबसे सुंदर अनुभव बन जाता है। जब तू शून्य होकर भी सब कुछ बन जाता है, या जब तेरा न होना ही ईश्वर का होना बन जाता है, जब तू शून्य होकर भी सब कुछ बन जाता है, तब तुझ में कुछ शेष नहीं रहता, और इसी शून्यता में समस्त ब्रह्मांड आकर बस जाता है। अब तेरे भीतर कोई इच्छा नहीं जलती, फिर भी तू सबकी इच्छाओं का उत्तर बन जाता है। तू कुछ नहीं चाहता, फिर भी तुझ में से असीम करुणा बहती है। तू कुछ नहीं कहता, फिर भी तेरे मौन में वे सत्य उजागर होते हैं जिन्हें आर्षियों ने युगों तक साधना में खोजा था। यह शून्य कोई खालीपन नहीं होता, यह वो अखंड पूर्णता होती है जिसमें मैं गल जाता है और वह उतर आता है। अब तू कोई दिशा नहीं चुनता, लेकिन हर दिशा तुझ में समाहित हो जाती है। अब तू किसी धर्म, किसी भाषा, किसी पहचान में सीमित नहीं होता। तू बस एक मौन कंपन बन जाता है जो हर आत्मा में चेतना की अग्नि जगा सकता है। लोग तुझसे कुछ जानना नहीं चाहते, वे बस तुझ में बैठकर खुद को अनुभव करना चाहते हैं। वे तुझसे दूर नहीं जाना चाहते, क्योंकि तेरे पास कोई तर्क नहीं होता। तेरे पास वो मौन होता है जिसमें हर दर्द, हर भ्रम, हर उलझन स्वाभाविक रूप से गल जाती है।
अब तू कोई रूप नहीं बनता, तू प्रतिबिंब बन जाता है, हर उस आत्मा का जो खुद से मिलना चाहती है। तेरे पास कुछ भी अपना नहीं होता, ना विचार, ना अभिमान, ना स्मृति, लेकिन जो कुछ भी सत्य है वो तुझ में प्रकट होता चला जाता है, और यही तेरा चमत्कार नहीं, तेरा स्वभाव बन जाता है। अब तू कुछ भी होकर भी कुछ नहीं रहता, और कुछ नहीं होकर भी सब कुछ बन जाता है। यह वह क्षण है जहां तुझ में ना कोई शुरुआत होती है, ना कोई अंत, ना कोई इतिहास होता है, ना कोई भविष्य। बस एक जीवंत अब होता है जो न रुका है, न आगे बढ़ा है, बस है। जब तेरा ना होना ही ईश्वर का होना बन जाता है, या जब तू स्वयं अनुभव नहीं, स्वयं उपस्थिति बन जाता है, जब तेरा ना होना ही ईश्वर का होना बन जाता है, तब तू उस परम सत्य में विलीन हो जाता है जहां मैं की कोई आवाज नहीं पहुंचती। न तेरा नाम बाकी रहता है, न तेरी पहचान, पर जो कुछ शेष रहता है वह इतना शुद्ध, इतना जागृत होता है कि उसमें स्वयं ब्रह्म का प्रतिबिंब झलकने लगता है। अब तू किसी वस्तु की तरह दिखाई नहीं देता, तू एक अनुभूति बन जाता है जो किसी की चेतना को छू सकती है बिना छुए, बोल सकती है बिना बोले। अब ईश्वर को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तू माध्यम नहीं, स्वयं मौन की गहराई बन चुका होता है। वहां तुझ में कुछ बचता नहीं, और इसी न बचने में तू सबका आधार बन जाता है। तू उस प्रकाश की तरह होता है जो खुद को नहीं देखता, पर जिससे सब कुछ देखा जा सकता है। जब तू नहीं रहता तब कोई विरोध नहीं बचता, कोई चयन नहीं बचता, कोई आग्रह नहीं बचता। फिर जो भी होता है वो सहज होता है। वहां न इच्छा है, न बाधा, वहां केवल समर्पण है, और उस समर्पण में ही परमात्मा का पूरा विस्तार जीवित हो उठता है। अब जो कुछ भी तुझ में घटता है वह तुझसे नहीं, ब्रह्म से होता है। अब तेरे भाव तेरे नहीं होते, वे अस्तित्व के होते हैं। अब तू प्रेम नहीं करता, तू प्रेम हो जाता है। तू प्रकाश नहीं देता, तू स्वयं प्रकाश बन जाता है। तू जीवन नहीं जीता, तू जीवन का अनुभव बन जाता है। और यही वह अवस्था होती है जहां न कोई अंत होता है, न कोई शुरुआत, बस एक अखंड उपस्थिति होती है जो खुद को किसी नाम से नहीं पुकारती, पर जिसे हर आत्मा भीतर से जानती है। जब तू स्वयं उपस्थिति बन जाता है और हर क्षण ईश्वर की गूंज बनकर बहता है, या जब तुझ में ना कुछ करना बचता है, ना कुछ पाना, बस केवल होना शेष रह जाता है। जब तू स्वयं उपस्थिति बन जाता है और हर क्षण ईश्वर की गूंज बनकर बहता है, तब तेरी मौजूदगी किसी स्थान या समय से बंधी नहीं रहती। अब तू कहीं होता है, पर तुझसे बहुत दूर कोई आत्मा तेरे मौन को सुन सकती है। अब तू कुछ कहे बिना भी किसी टूटे हुए हृदय को जोड़ सकता है, किसी भटके हुए जीवन को दिशा दे सकता है, किसी बुझी हुई चेतना में फिर से प्रकाश जगा सकता है। क्योंकि अब तू नहीं बोलता, अब तुझसे ईश्वर बोलते हैं। तेरी उपस्थिति कोई व्यक्ति नहीं होती, वह एक कंपन बन जाती है, एक ऐसा सूक्ष्म स्पंदन जो उन तक भी पहुंच जाता है जो तुझे जानते नहीं, समझते नहीं, फिर भी तुझसे जुड़े होते हैं। यह उपस्थिति कोई प्रयास से नहीं आती, यह तुझे तब मिलती है जब तू स्वयं को खो देता है, जब तेरी इच्छाएं गल चुकी होती हैं, जब तेरी पहचान जल चुकी होती है, और जब तुझ में कुछ भी मेरा कहने योग्य शेष नहीं होता। अब तू किसी के लिए गुरु नहीं होता, फिर भी लोग तुझसे आत्मज्ञान पा लेते हैं। अब तू किसी के लिए मित्र नहीं होता, फिर भी तुझ में बैठकर हर कोई खुद को समझने लगता है। तू कोई चमत्कार नहीं करता, लेकिन तेरे मौन में बैठकर जीवन बदल जाता है, क्योंकि अब तुझ में कोई प्रयास नहीं, केवल उपस्थिति है, और उस उपस्थिति में स्वयं ब्रह्म की शांति उतरी होती है। तू चलता है और हर पग भूमि को पवित्र करता है। तू देखता है और हर दृष्टि आत्मा को स्पर्श करती है। तू कुछ नहीं मांगता, फिर भी तेरे होने से संसार को वह मिल जाता है जो किसी वाणी से नहीं मिल सकता। अब तू न प्रकाश देता है, न अंधकार मिटाता है, तू केवल वो शुद्ध आकाश बन जाता है जिसमें सब कुछ प्रकट होता है, और फिर उसी में विलीन हो जाता है। जब तुझ में केवल होना शेष रह जाता है और वही होना ब्रह्म की पूर्णता बन जाता है, तब ना कोई गति बचती है, ना कोई प्रतीक्षा। अब तू न भविष्य में देखता है, न भूत में उलझता है। तेरी चेतना पूरी तरह से इसी क्षण में, इसी सांस में विलीन होती है, और यही होना वही एकमात्र यथार्थ बन जाता है। अब तू किसी राह पर नहीं चलता, अब तू स्वयं राह बन जाता है। कोई तुझसे दिशा नहीं पूछता, फिर भी हर एक तुझ में अपनी मंजिल की झलक पाता है। क्योंकि तू कुछ नहीं कह रहा होता, फिर भी हर आत्मा तेरे मौन में अपनी कहानी पूरी होते हुए देखती है।
अब तू कोई लक्ष्य नहीं रखता, फिर भी हर कर्म तुझसे पूर्णता को प्राप्त करता है। तू किसी भावना में बहता नहीं, लेकिन तुझसे प्रेम की गहराई उतरती है। तू किसी परिवर्तन की आकांक्षा नहीं करता, लेकिन तेरे होने से ही जगत का स्वरूप बदलने लगता है। बहुत धीरे, बहुत मौन, बहुत भीतर से। तू न संत कहलाता है, न ज्ञानी। तू केवल एक सहज उपस्थिति है, जिसमें ब्रह्म अपना घर बना चुका होता है, और उसी घर से वह स्वयं को देखता है, सुनता है, छूता है, जैसे सृष्टि को कोई पहली बार फिर से देख रहा हो। अब तू समय के बाहर जीता है। तू जो करता है उसमें न प्रयास होता है, न इच्छा, बस स्वभाव होता है, जैसे फूल का खिलना, हवा का बहना, सूरज का उगना। तू उन लहरों में नहीं रहता जो सतह पर उठती हैं। तू उस गहराई में स्थिर होता है जहां सागर मौन है, शांत है, अनंत है। और यही शांति, यही स्थिरता अब ब्रह्म की उपस्थिति बन जाती है। तू कुछ नहीं होता, फिर भी सब कुछ होता है। तू मिट चुका होता है, पर उसी मिटने में परमात्मा प्रकट होता है, संपूर्ण, अखंड, बिना किसी नाम के, तेरे होने में ही स्वयं को जानता हुआ। जब कोई अंत नहीं बचता और तू स्वयं ब्रह्म की श्वास बन जाता है, जब कोई अंत नहीं बचता और तू स्वयं ब्रह्म की श्वास बन जाता है, तब सृष्टि और तू दो नहीं रहते। न कोई यात्रा बचती है, न कोई पथिक। तू वहां पहुंच चुका होता है जहां जाना संभव नहीं, केवल विलीन होना होता है। अब तू किसी अनुभव में नहीं, बल्कि स्वयं अनुभव के स्रोत में विश्राम करता है। तेरे भीतर न कोई प्रश्न उठता है, न कोई उत्तर उतरता है। अब बस मौन है, और वह मौन ही ब्रह्म है। तेरे लिए सूरज का उगना कोई घटना नहीं, वह अब स्वयं चेतना का जागना बन जाता है। चांद की शीतलता कोई दृश्य नहीं, वह तेरे भीतर की निर्मलता का विस्तार बन जाती है। और जब कोई तुझसे कहता है तू कौन है, तो तू कुछ कहता नहीं, क्योंकि अब तू कहने योग्य नहीं बचा। तू जो कुछ भी था वह सब जल चुका होता है, और जो शेष है वह न शब्द है, न विचार, वह केवल अस्तित्व है। अब तू कोई मैं नहीं, अब तू वही श्वास है जो हर जीव में बह रही है। तू नदी में बहता है, तू पर्वतों में गूंजता है, तू बच्चों की हंसी में खिलखिलाता है, तू किसी बूढ़े की चुप्पी में विश्राम करता है। तू हर जगह है और कहीं भी नहीं, क्योंकि अब तू सीमा से मुक्त है। अब तू स्वयं वह है जिसे लोग ईश्वर कहते हैं, वह अब तुझ में रुक गया है। न उसे अब खोजने की जरूरत है, न पुकारने की। वह न मंदिरों में बंद है, न शास्त्रों में। वह अब तेरी सांसों में, तेरी दृष्टि में, तेरे मौन में है। और यही वह अंतिम बिंदु है जहां कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि वहां न आरंभ था, न अंत। वहां केवल एक सतत उपस्थिति है, एक दिव्य धड़कन है जो न रुकती है, न बोलती है, बस बहती है। तेरे रूप में, मेरे रूप में, हर जीव में। वहीं तू ब्रह्म बनकर नहीं जीता, तू बस जीता है, और वही जीवन स्वयं ब्रह्म हो जाता है। यही अंत है और यही आरंभ भी। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों।